बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग का आज हम लोग पंचदशः पाठः लालन गीतम का अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, गीतम सस्वरम गायत। गीत को सस्वर गाएं। तो गीत को सस्वर यहाँ पे गाया जा सकता है। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, कमलं पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, तेषु दयन्ते चित्रपतंगा, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, सरितः सलिले सेलति नौका, नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णै विभाति चित्रम, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, गहने विपने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैः तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणो अयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुंगं मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकम् इमं करालं, नृत्यति थतथै कुरु करतालम। तो यहाँ पर ये संस्कृत गीत है। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। जैसे का विहसति, कौन हंसती है, तो धरणी धरती। यहाँ पे अभ्यासः और इसमें है उत्तर दो। पहला गीत को गाना था का विहसति, तो क में हो जाएगा धरणी। दूसरा है किम विकसति, किम विकसति, तो यहाँ पे हो जाएगा कमलम। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, विपिने। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है, नवघासम। नवघासम। मंदम कह गच्छति, उष्ट्रः, क्योंकि उसके ऊपर बोझ रहता है और वो धीरे धीरे जाता है। मंदम उष्ट्रः गच्छति। और उत्तर दो है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ पे उत्तर 3 हम लोग करेंगे। प्रश्न निर्माण करना है। तो सलिले नौका सेलति, पानी में नाव चलती है, तो यहाँ पे का हो जाएगा सलिले, सलिले का चलती। ये प्रश्न बनेगा और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। का प्रयोग हो गया नौका की जगह पे, क्योंकि नौका स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए का प्रयोग करेंगे। पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, तो केषु चित्र पतंगाः केषु चित्र पतंगाः डयन्ते। और ग है यहाँ पर, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, तो कः पृष्ठे भारम वहति। कः पृष्ठे भारम वहति। प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और अब चौथा प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे, धावन समय अश्वः किमपि न खादति। घ है ये, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो
यहाँ पे कस्मिन् समय, कस्मिन् समय अश्वः किमपि न खादति। और अंगा है यहाँ पे सूर्य उदिते धरणी विहसति। सूर्य उदय होता है और धरती हंसती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मिन् उदिते कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। तो इस तरह से यहाँ पे 5 प्रश्न बना। और अब यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुन कर लिखें। तो इसमें हम लोग करेंगे, ये सभी बच्चे लिख लेंगे इसे। उत्तर 4, धरणी का हो जाएगा पृथ्वी, धरणी का पृथ्वी। करालम भयंकरम, करालम भयंकरम। सलिले जले विपिने वने हरिणः मृगः मंदिरे देवालये मंदिरे देवालय। तो यहाँ पर पूरे 6 जो है शब्दों का समानार्थक पद लिखा गया है। और अब हम लोग को लिखना है यहाँ पे 5वें में विलोम पदानि योजयत, विलोम पद जोड़े। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 5, और उत्तर 5 में हम लोग करेंगे मंदम को हम लोग जोड़ेंगे, मंदम को जोड़ेंगे क्षिप्रम से। नीचैः का उच्चैः, नीचैः मतलब धीरे धीरे, उच्चैः मतलब जोर से। कठोरः का स्निग्धम, पुरातनम पुरातनम का हो जाएगा पर्याप्तम। अपर्याप्तम पर्याप्तम, अपर्याप्तम पर्याप्तम।
और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे छठा प्रश्न। और छठे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो यहाँ पर सही और गलत लिखना है। वाक्य अगर शुद्ध है तो आम लिखना है और अगर अशुद्ध है तो न लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे उत्तर 6। और उत्तर 6 में हम लोग करेंगे क है धावन समय अश्वः खादते। दौड़ते समय घोड़ा खाता है। तो दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है, तो क में हम लोग लिखेंगे न। उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो यहाँ पर अनुचित कथन के सामने न लिखना है। तो धावन समय जो है, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो यहाँ पर हम लोग न लिखे। अब दूसरा है ख, उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति। उष्ट्रः पृष्ठे, ऊँट जो है पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो ये गलत है, इसमें भी हो जाएगा न। और सिंहः नीचैः क्रोशति। शेर जो है वो नीचे आवाज़ में दहाड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है, वो ऊंचे आवाज़ में दहाड़ता है। घ है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते। तो यहाँ पे फूलों पर तितलियाँ उड़ती हैं, तो उसे आम कहते हैं। और अंग है वने व्याघ्रः गर्जति। वन में बाघ गरजता है, तो यहाँ पे ये सही है, तो इसे आम लिखेंगे। और च है हरिणः नव घासम न खादति। हिरन जो है वो नई घास नहीं खाता है, तो ये गलत है, वो नई घास खाता है, तो यहाँ पे न हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 7। और प्रश्न 7 में यहाँ पे दिया हुआ है कि अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अधोलिखितानि पदानि, निम्नलिखित पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। तो यहाँ पर जैसा कि चित्र पतंगा प्रथमा बहुवचने जो है चित्र पतंगा हो जाएगा, और भल्लुका को तृतीया एक वचन में लिखना है, तो भल्लुकेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 7 करेंगे। उत्तर 7 के भल्लुका में हो जाएगा भल्लुका भल्लुकेन। उष्ट्रः का पंचमी द्विवचने, उष्ट्रः का पंचमी द्विवचन में हो जाएगा उष्ट्राभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी जो है वो उष्ट्राभ्याम 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 होता है। हरिणः, यहाँ पे हरिणः का सप्तमी बहुवचन बनाना है, तो हरिणः का हो जाएगा हरिणेषु। और व्याघ्र है, व्याघ्र का बनाना है द्वितीय एक वचन, तो व्याघ्र का द्वितीय एक वचन हो जाएगा व्याघ्रम। और घोटक राजा, यहाँ पर संबोधन एक वचन में करना है, तो घोटक राज हो जाएगा। घोटक राज। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रश्न पर पूरा किया। और अब यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न दिया है, चित्रम दृष्ट्वा, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और कुछ यहाँ पे मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनकी सहायता से वाक्य बनाना है।
तो इसमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो वाक्य बनेंगे, पहला वाक्य है उत्तर 8। यहाँ पर हम लोग कहेंगे अत्र खगाः कूजन्ति। दूसरा है कमलानि विकसन्ति। सूर्यः उदेति। बालाः क्रीडन्ति। चित्रपतंगाः डयन्ते। चित्रपतंगाः डयन्ते। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र देखकर इसमें और भी छोटे छोटे वाक्य बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चटकाः उड्डयन्ति और वृक्षाः सन्ति। तो ये एक बगीचे का चित्र है जहाँ पर कि बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से चित्र बनाने के लिए इसमें से कुछ शब्दों को लेकर और कुछ अपने से शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया है। और इसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रश्न किया, एक पदेन उत्तर था, जिसका उत्तर की एक पद में दिया जाता है और इसे पूरे वाक्य में नहीं लिखते हैं। जैसे काह विकसति विहसति, तो कौन हंसती है? तो धरणी, धरती। किम विकसति, यहाँ पे कमलम विकसति। और क है व्याघ्रः कुत्र गच्छति, बाघ कहाँ गरजता है? तो विपने, विपने का अर्थ होता है जंगल। तो बाघ जो है वो जंगल में गरजता है। और हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? तो हरिणः नवघासम, नवघासम का अर्थ होता है नई घास। नवघासम मतलब नई घास। और अंगा है यहाँ पे मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जाता है? तो उष्ट्र, क्योंकि ऊँट जो है वो सब बहुत बड़ा होता है और उसके ऊपर बोझ भी रहता है। वो जो है सामान ढोता है और इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है कि मंदः कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जाता है? तो उष्ट्र यानी कि ऊँट। और रेखांकित पद के आधार पर जो प्रश्न बनाया जाता है, यहाँ प्रश्न 3 की बात कर रहे हैं। रेखांकित पद के आधार पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं उसको हटाकर उसकी जगह पे प्रश्न चिन्ह लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नौका की जगह पे का प्रयोग हुआ है, पुष्पेशु की जगह पर केशु का प्रयोग हुआ है, और धावन समय यहाँ पे उष्ट्र की जगह पे कह का प्रयोग हुआ है, और धावन समय की जगह पे कस्मिन समय। सूर्य यानी कि उदिते, कस्मिन उदिते, किसके उदय होने पर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। और अब यहाँ पे है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है धरणी, तो धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो ये समानार्थक पद हो गया। और करालम भयंकरम, सलिले जले
विपिने वने हरिणः मृगः और मंदिरे देवालय। तो इस तरह से ये सारे कुछ प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने समझ के उसे किया, और इसका सभी बच्चे अभ्यास करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।